अगर आप इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट का जो सवाल रहता है सबसे पहले वो टूल्स के ऊपर ही रहता है। तो मैं एक एक करके आपको टूल्स बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपका इंटरव्यू देना आसान हो जाए। ये स्पिरिट लेवल है, ये हमें साइड में जो समय ज्यादा काम आता है, जब हम कैंसिल बॉक्स लगाते हैं दीवार के अंदर तब हमें ये काम आता है सीधा देखने के लिए, या फिर सरफेस बॉक्स लगाते हैं तो, या फिर जब हम डीवी लगाते हैं तब वो टाइम पे हमें काम आता है। उसके बाद ये आपका टेस्टर हो गया, एक कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, हम इसे पकड़ भी बोल सकते हैं। ये आपका है ना वायर कटर हो गया। उसके बाद ये आपका है ना मंगी प्लायर हो गया, ये स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये माइनस प्लस स्क्रू ड्राइवर है, ये छोटा बड़ा साइज जो भी आपके टेबल पे रहेगा वो आप बोल सकते हैं। उसके बाद ये आपका स्प्रिंग हो गया, जो हमें पाइप बैंड करने के लिए काम आता है, स्प्रिंग बेंडर हम इसे बोलते हैं। उसके बाद ये आपका है ना 6 एम्पेयर का 3 पिन टॉप हो गया, ये 16 एम्पेयर का 3 पिन टॉप हो गया, ये डीपी स्विच हो गया। फिर हम यहाँ पे आते हैं तो वायर स्टीपर हो गया, जिसे हम वायर कटर भी बोलते हैं। ये नोज प्लायर हो गया, हम इसे नोक पकड़ भी बोलते हैं। ये आपका छोटा 100 बिलेट हो गया। उसके बाद ये आपका नाइफ हो गया, जो हमें केबल वायर छीलने के लिए काम आता है। ये आपका क्रिम्पिंग टूल हो गया। उसके बाद आपका है ना ये GI का 3 वे जंक्शन हो गया, ये 4 वे जंक्शन हो गया, और ये PVC जंक्शन हो गया 1 वे, और ये 2 वे जंक्शन आपके टेबल पे अलग अलग साइज का हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो अभी आपके वीडियो में हम दिखा रहे हैं ये 25 mm का है। उसके बाद ये आपका ये बैंड हो गया। उसके बाद ये आपका एल्बो हो गया, ये 20 mm का है, ये 25 mm का है। उसके बाद ये आपका टी हो गया, अलग अलग साइज में है। ये आपका है ना चीनी मिट्टी कनेक्टर हो गया, ये फैन बॉक्स हो गया। उसके बाद ये सादा होल्डर हो गया, और ये आपका PVC कनेक्टर है, ये आपका एंगल होल्डर है, ये आपका सीलिंग रोज है। इसके बाद ये स्ट्रेट होल्डर हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये आपका है ना फ्लेक्सिबल पाइप हो गया, जो नॉर्मल फ्लेक्सिबल पाइप है, अलग अलग साइज का है। उसके बाद ये 2 वे स्विच हो गया, ये साइड नजदीक से लाओ। 2 वे स्विच में कभी भी देखिएगा कि 2 निशान रहते हैं, और अंदर साइड देखिएगा तो 3 है ना वायर के इसमें खांचे रहते हैं, तो आप समझ जाएगा कि 2 वे स्विच है। जो सिंगल स्विच होता है उसके अंदर 2 खांचे रहते हैं। ये आपका पाइप हो गया, अलग अलग कलर में अलग अलग जगह पे यूज होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका आइसोलेटर हो गया 4 पोल का। उसके बाद ये ना 2 पोल का आइसोलेटर हो गया। उसके बाद ये 4 पोल का आपका MCB हो गया, ये 3 पोल का MCB है, और ये सिंगल पोल MCB है। और उसके बाद ये RCCB 2 पोल का हो गया, और ये RCCB आपका 4 पोल का हो गया। हम इसके बारे में डिटेल्स बाद में आपको बताएंगे दूसरी वीडियो में, किसका क्या काम होता है और किसका क्या फुल फॉर्म होता है। उसके बाद ये आपका लग हो गया, जो अलग अलग साइज का है, जो आपका केबल में और आपके वायर में लगता है। उसके बाद आपका ये 3 वे का PVC है ना कैंसिल बॉक्स हो गया। उसके बाद ये 2 वे है ना GI है ना कैंसिल बॉक्स हो गया। उसके बाद ये अलग अलग साइज में आपका ग्लैंड है, ये डबल कंप्रेसर ग्लैंड है, और ये सिंगल है। और उसके बाद ये PVC का आपको ये ग्लैंड दिख रहा होगा। तो इसके बाद आपको जो है ये इन सारे टूल्स को और इन सारे मटेरियल्स को आपको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्लाइंट के टेबल पे ज्यादातर यही टूल्स और यही मटेरियल्स है ना इंटरव्यू के टाइम पे रहते हैं। तो अगर आप मैंने टूल्स का सवाल अच्छे से दे देंगे, उनका